नमस्कार दोस्तों गीता में बताए गए अनमोल वचन को अपने जीवन में उतारते हो तो आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे और आपका जीवन भी संवर जाएगा और आपके घर में भी सुख और शांति प्रदान होगी। दोस्तों, जब मन अशांत हो जाता है तो हमारे कई प्रकार के विघ्न खड़े हो जाते हैं और उसके बाद जब मन अशांत होता है तो हमारे अंदर बीमारियां भी उत्पन्न होनी स्टार्ट हो जाती है। तो मन को शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंदर उपदेश दिए हैं और ये भी बताया है कि मन अशांत कैसे होता है और उसको शांत कैसे किया जा सकता है। गीता हमारे जीवन में और जीवन के बाद भी इनके जो अनमोल वचन है वो हमारे काम आते हैं। इन गीता के बताए गए अनमोल वचनों से अनुसरण करने पर व्यक्ति के अंदर क्रोधता, ईर्ष्या, भावना और किसी प्रकार का मोह ये चीज़ें हम ख़त्म हो जाती है अगर हम इन अनमोल वचनों को अपनाते हैं। तो क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को? दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में कहा है, जिस मनुष्य के मन में ईर्ष्या की भावना हो उसका मन हमेशा अशांत रहता है तो और वो दुखी भी होता है। इसलिए अपनी भावनाओं को बदलना ज़रूरी है। अपने मन में किसी प्रकार का वैर भाव, किसी से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। गीता में लिखा है भगवान श्री कृष्ण ने, अगर किसी काम को करने से डर लगे तो याद रखना कि यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। फिर क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी, नेत्रों से हमें केवल दृष्टि मिलती है पर हम कब किसे क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। अगर हमारी भावना कुछ और है, अगर दृष्टि देख रही है ये और हमारी भावना कहीं और है तो हमें दिखता तो कुछ और है लेकिन उनका अनुसरण नहीं होता, क्योंकि आंखें देखती है जब हमारी भावना कहीं और है तो आँखों का अनुसरण नहीं होता। फिर आगे क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी, मनुष्य समय को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता। मनुष्य को हर कर्म यह मानकर करना चाहिए कि वह किसी का नहीं है। फिर आगे क्या कहते हैं कि त्याग में सताई आनंद छिपा होता है, जबकि भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, यानी कुछ क्षण के लिए होता है। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ईश्वर की कृपा से सत्संग मिलता है, परंतु कुसंगति में मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। इस बात पर गौर कीजिए दोस्तों कि श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, ये बहुत समझने वाली बात है। ईश्वर की कृपा से सत्संग मिलता है, परंतु कुसंगति यानी गंदी संगति मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। फिर आगे क्या कहते हैं, जीत हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। अगर आपने किसी काम की शुरुआत आधे अधूरे मन से की है तो संभावना है कि आपको उससे हार ही मिले। वहीं
आपके अपने जीत ठान शुरू की है तो आपको जीत ही मिलेगी। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जिसने हार मान ली है, यानी जिसने हार मान ली है तो वो हार गया। अगर जिसने ठान ली है तो वो जीत गया। तो आपको मन में ठान के रखना है कि हमें ईश्वर में लीन होना है। फिर आगे क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी? दोस्तों, धर्म करना मनुष्य का काम है और उसका जो फल है वो भगवान के हाथ में होता है। धर्म और कर्म ये दोनों करने चाहिए, लेकिन उसके फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपको इच्छा उसी की रखनी है जो आपके हाथ में है। जो चीज़ ईश्वर के हाथ में है उसको ईश्वर पर छोड़ दीजिए। गीता को इन विचारों से दोस्तों सुनते हैं तो अगर आपका मन अशांत होगा तो शांत हो जाएगा। दोस्तों, इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को करते हैं समाप्त। धन्यवाद।